मुफ्ती साहब किबला और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, जुमला अहबाब को जिन्होंने हुजूर की सुन्नत के अदायगी के मौके पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया और इस मजमे को देख के लग रहा है वाकई में मुजाहिद के नगर में बोलने आए। सच बता दूं, मैं भी मेरे सफर रोज के अदर सफर रहते और कभी कभी मैं देखता हूं कि पूरा गांव मिलके जिस महफिल को सजाता है कभी उसमें भी इतने लोग नहीं आते। कभी कभी कुछ जलसे ऐसे भी होते, लेकिन मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं सलाम करता हूं पहले उस मुजाहिद को जिसने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है कि महफिल किसी ने भी सजाई हो गुलाम हुजूर के चले आए, हुजूर के चले आ रहे हैं। मसला कोई रखा ही नहीं हमने, आंगन किसी का भी हो, बातें तो हमारे महबूब की है। किसी का भी आंगन है, बातें तो हमारे नबी की है ना। किसी ने भी जलसा किया हो, चर्चे तो हुजूर के होने हैं और आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके। हाँ, हम मुंह देख के नहीं जाते, हम तो निस्बत देख के चलते हैं। क्या कहना है? वो कोई और महफिल होगी जहां मुंह देख के नवाजा जाता होगा, ये वो महफिल है जहां दिल देख के नवाजा जाता है, दिल देख के नवाजा जाता है। तो ये महफिल सजी, किसी ने ये नहीं देखा मुफ्ती साहब ने सजाई, शकील भाई ने सजाई, ये किसने इसमें पैसा दिया, बस चले आए। कभी ये शमा जलती है ना तो परवाने आपने देखे होंगे, किसी के भी आंगन में आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अख्तर रजा भाई का चिराग है या साबिर भाई का चिराग है या मुरादाबाद वाले का चिराग है, कोई मसला नहीं रहता, उन्हें मसला रोशनी से रहता है। और ये भी याद रखे दुनिया, जब भी परवाने शमा के पास आते ना तो वो ये सोच के नहीं आते अंजाम क्या होगा, कभी अंजाम सोच के नहीं आते, बस उन्हें इश्क इतना है शमा से कि तुमने देखा होगा जो आ जाते हैं वो जाया नहीं करते। सुबह शमा के नीचे कितने मुर्दा कीड़े पड़े होते हैं, सारे मर जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा चकोर उड़ती रहती है चंदा की तलाश में, मगर कभी चांद तक नहीं पहुंच पाई, है कि नहीं? बुलबुल ने जान दे दी चहक के, लेकिन कभी गुल नहीं बन पाई। हाँ, कुमरी हमेशा एक दरख्त पे सर्फ पे जाती रही, लेकिन कभी उसका वो ना हो सका। यार मुकद्दर पे नाज करो, नसीबे पे नाज करो। तुमने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, मदीने वाला तुम्हारा ही हो गया, जिंदाबाद। हाँ, तुम्हारा ही हो गया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आज मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू इसी शेर के दाएं बाएं घूमे। सारे तैयार बैठे हैं ना? अल्लाह सलामत रखे जितने भी आए बैठे हैं। बच्चे का नाम क्या है? अनीस रजा, माशाल्लाह, खड़े होना बेटे। मोहम्मद अनीस रजा, ये कितने फिट का होगा? 3 का लगभग। उम्र कितनी है बच्चे की? घर वाले बताएं कितना होगा? लगभग 6 साल बच्चे। कैमरे वालों जरा इस बच्चे का मुंह दिखाओ और दुनिया को बता दो, जब 6 साल का बच्चा उनके नाम पे खून बहाने से नहीं डरता तो ये 6 फीट का जवान उनके नाम पे सर कटाने से नहीं डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामुसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हब्बास किबला मुरादाबादी। ये हमारे इश्क का सबूत है, हमारे इश्क का सबूत है। इस चीज को लेकर एतराज किए गए, बहुत एतराज हुए कि जी इस्लाम में ये बंद इंसान को तकलीफ दी जाती है। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तुझे क्या पता, तू क्या जाने? अल्लाह को अकबर। पता होगा। मैं लैला ने मजनू से कहा,
बहुत गौर से सुने, ऐ इश्क तेरे सदके। उसी पर बात होगी इंशाअल्लाह। हाँ, लैला ने मजनू के पास तश्त भेजा, चाकू भेजा, कहा जाओ उससे जाके कहो कि मैंने गोश्त मंगाया। थाल आया, किसी ने कहा मजनू है तू? कहा हाँ। कहा लैला ने गोश्त मंगाया है। उसने कहा जाओ पूछ के आओ कहां का गोश्त देना है। जब ये खबर पहुंची लैला के पास कि मजनू ने कहा है कि किस हिस्से का गोश्त देना है, लैला ने कहा जाओ उससे कह दो वो मेरा मजनू ही नहीं है। कहा क्यों? कहा अभी उसको अपने जिस्म के हिस्सों का ख्याल है। कहा अगर हिस्सों का ख्याल है तो मजनू ही कैसा? मजनू तो वो होता है जो अपनी जात ही भूल जाए, जो अपनी जात ही भूल जाए। और भाई अगर ये लैला का इश्क हो सकता है तो फिर यूसुफ के महबूब का हुस्न कैसा होगा, फिर मेरे महबूब का हुस्न कैसा होगा। हजरत जुलेखा ने, हजरत आयशा सिद्दीका ने एक दिन कहा था लोगों वो यूसुफ थे जिनका हुस्न देख के एक जुलेखा दीवानी बन गई। अगर जमाने ने मेरे महबूब का हुस्न देखा होता तो पूरा जमाना की जुलेखा बन गया। ये हुस्न मेरे महबूब। अल्लाह अकबर। हमारे ये जो कहते हैं ना कि ये जुल्म होता है, नहीं, ये हमारी मोहब्बत की पहली निशानी है। मोहब्बत की पहली निशानी है। ये तो यार चंद कतरे हैं, अगर वो गला मांग लेते ना तो हम ये नहीं कहते गला किसका है, यही कह के गर्दन कटाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बात तुम्हारे लिए, बदन में ग़िजात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। ये वो दीवाने नहीं जो कहें जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। हमने उस उम्मत में आंख खोली है, कसम खुदा की, जब से सांस लिए ना हम कहते हैं हर सांस पे हुजूर का हक है। जीवन साथी पे बिना नंबर शेयर करें, अपने मैचेस से फ्री में चैट करो एंड फाइंड योर परफेक्ट लाइफ पार्टनर। और ये इसलिए कि खुदा की कसम हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के एहसानात हैं। हुजूर के एहसानात जितने हैं इतने हमारे बदन पे बाल नहीं है। अगर एक एक कतरा उनके नाम पे खून का बहा देना फिर भी उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता, उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। वो आए तो इनकलाब आया। हमें क्या पता खुदा क्या है, हम तो जानते तक नहीं थे। जब उन्होंने कहा खुदा है हमने कह दिया है। उन्होंने कहा ये कुरान है, हमने कह दिया कुरान है। उन्होंने कहा ये नमाज है, हमने कह दिया नमाज है। उन्होंने कहा ये हज है, हमने कह दिया हज है। जब उन्होंने कहा ये काबा है तो हमने कहा कि ये काबा है। एक एक बात पर गौर करना। जब उन्होंने कहा ये काबा है तब हमने कहा ये काबा है। मगर उससे पहले के हाल आप देखिए। उससे पहला का हाल ये था, बंदे को बाप पे यकीन नहीं था, अपनों पे यकीन नहीं, अपने साए पे बंदा भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब वो आए उन्होंने यकीन की ऐसी दौलत दी, एतमाद का उन्होंने ऐसा खजाना दिया। एक दिन मेरे हुजूर बाजार में खड़े, हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया कितने का बेचेगा? उसने कहा 120 का। आका ने फरमाया चल मेरा ही हो गया। कहा ठीक है पैसे लाइए। जैसे हुजूर पैसे लेने के लिए पलटे ना, एक करवट में खड़ा था मुनाफिक। उसने कहा रे 120 में बेच दिया, इसकी कीमत तो 200 रुपए भी कोई दे देगा। नियत में फरेब आ गया। हुजूर वापस आ गए पैसे लेके। ये ले रकम, सवारी मुझे दे। बहुत गौर से सुनना, सवारी मुझे दे। उसने कहा नहीं मेरा तो सौदा ही नहीं हुआ आपसे। हुजूर ने फरमाया अभी तो हुआ था। कहा नहीं सौदा ही नहीं हुआ। तो उसने कहा जब बताइए साहब अगर सौदा हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ है, तो तुम्हारी शरीयत क्या कहती है इस बारे में? तो मेरे हुजूर ने फरमाया हमारी शरीयत ये कहती है अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। हमारी शरीयत का कानून यह है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करे वो कसम उठाए।
तो उसने कहा आपका दावा है तो आप गवाह पेश करें, और उसे पता था यहां कोई नहीं है। जब ये बातें हो रही लोगों की भीड़ लग गई, वो कहने लगा बताइए गवाह है। हुजूर चुप है। उसने कहा गवाह बता दीजिए, एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है, सवारी तुम्हारी हो जाएगी, मेरे हुजूर ने गर्दन झुकाई है। सारे लोग खामोश हैं। एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह अकबर, हैरत से देखता रह गया। उसने कहा कोई नहीं था, लेकिन वादा कर चुका था। एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है तो सवारी छोड़ दूंगा। वो सहाबी बढ़े, कहा मेरे सामने सौदा हुआ है। कीमत अली सर झुका के चला गया। जब सब चले गए, मेरे हुजूर ने कलाई थामी, कहा यार बता तो सकी, जब सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, फिर गवाही कैसे देती? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो सवारी है, आपके कहने से हमने खुदा को मान लिया था, आपके कहने से मैंने सौदे को मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मते सहाबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मेरे हुजूर ने ये यकीन की दौलत अता की। अल्लाह अकबर। और दीवाने यूं ही दीवाने नहीं बनते। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। और जो हुजूर ने कहा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। यार हम तो गले काटते थे, हमें तो अपनों से मोहब्बत ही नहीं थी। मेरे हुजूर ने अखलाक का वो लोगों के सामने नमूना पेश किया। कसम खुदा की, जो बेटियां मारी जाती थी आज उनको पाल के बाप फख्र महसूस करता है। कहता मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, मैं 7 बेटियों का बाप हूँ। मुझे बता तो सकी, तू तो गले काट के कहता था मैंने 7 मार डाली है, 3 को दफना के कहता था मैंने 3 जिंदा दफन की है। आज तुझे क्या हो गया है? 3 बेटी पाल के कहता है कि मेरी 3 बेटियां हैं, 8 बेटी पाल के कहता है मैं 8 बेटियों का बाप हूँ। हर बाप कहेगा नादान, तुझे पता नहीं है जब से हुजूर आए हैं बेटियों को भी वकार मिला है, बापों को भी वकार। अरे लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। ये मुआशरे को हुस्न किसने दिया? तेरे मेरे नबी ने। हाँ, जो ये मुआशरे को किसने खूबसूरत बनाया? मुस्तफा ने। तकलीफ होती है, दर्द है। लोग कहते हैं कि भाई तू कौन सी किताब से बोलता है? तो मैंने कहा सुन, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, एक मौलवी साहब मिंबर पर बैठ के नमज में कोई गाली दे रहे थे। तकलीफ हुई, कहने लगे कमबख्त हो तुम, कमीने हो। मैंने कहा यार हया कर, तूने गाली दे रहा है जो आज फरिश्तों की जमात में आके बैठे हुए हैं। कम से कम सोच तो सही। बिना सोचे समझे हम बोल देते। ये वो जगह है यार, अगर मुजरिम हो ना, मुजरिम कानून जानते हैं ना, मुजरिम हो 308 का, 307 का, 302 का, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, वकील के बिस्तर पे बैठ जाए पुलिस उठा नहीं सकती। कानून है कि नहीं? जो जानते हैं इस लाइन को वो जरूर मेरा साथ है। मुजरिम कितना भी बड़ा हो, अगर वकील के बिस्तर पे बैठ जाए तो उस वक्त तक कोई भी अधिकारी छू नहीं सकता जब तक बिस्तर पे बैठा रहेगा। मुझे बता तो सकी, अगर इस वकील की पावर ये है कि मुजरिम को पुलिस नहीं छूती, वो तो शफीउल मुज़निबीन है, उनकी महफिल में बैठ जाए तो कसम खुदा की, खुदा के जहन्नम के फरिश्ते उसे हाथ नहीं लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शेरे रज़ा। बिला वजह बरेली से आवाज नहीं आती। ढूंढा की करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और रह गई तुम्हारी अदा कज़ा की बात तो बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। यार कसम खुदा की, इन्हें गालियां ना दो। ये खुद नहीं आए हैं, ये हुजूर के बुलाए हुए हैं। अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता, सबको मुस्तफा ने बुलाया। ईमान नहीं है,
ईमान नहीं है? रात दिन हम ये बयान करते हैं कि फरिश्ते आए हैं महफिल में, अल्लाह पूछेगा कहां गए थे, वो जानता है, जबकि वो कहेंगे जमीन पे तेरे और तेरे महबूब की बातें हो रही थी। अच्छा क्या कह रहे थे? मालिक को तेरी दोज़ख से डरने की बातें कर रहे थे, तेरी जन्नत का लालच था उनके लहजों में। रब कहता फिर का मालिक कोई सोच के बैठा था आज मैं जन्नती होकर उठूंगा, कोई सोच के बैठा था आज मैं रब को राजी करके उठूंगा, कोई इस ख्याल से आया था जिंदगी भर रब को मना ना सका, कोई ये सोच के आया था पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। अल्लाह कहता जाओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने उस महफिल में आके बैठे थे मैंने सारे जन्नती बना डाले, सारे जन्नती बना डाले, इन्हें कुत्ता कमीना ना कहो। तुम्हें क्या पता यार, जहां 40 बंदे हो वहां एक वली होता है, जहां 400 बैठे हो वहां कितने वली हो। मैं इसलिए कहता हूं कभी किसी का कपड़े देख करके उसके अमल का फैसला न करना, किसी की टूटी जूती देख के उसके अमल का मुहासबा न करना। हम में कितने ऐसे हैं मिंबर वालों में जो रात को सो जाते हो पता न चलता हो सकता मजमे में कोई ऐसा हो जब दुनिया सो जाती हो उसका दिल खुदा से लग जाता हो। कोई गारंटी है? ये सारे पापी बैठे नहीं जी, इनमें कितने ऐसे होंगे जो उस वक्त तक सर नहीं उठाते होंगे जब तक रब की रहमतें थपकियां न दे देती हो। क्या पता हम में कौन कितने नसीबों वाला बैठा है। ये महफिलें यूं ही मकबूल नहीं होती हैं। अल्लाह कहता जाओ मैंने सारे बख्श दिए हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो अपने खेत पे जा रहा था, उसने बस महफिल देखने के लिए बैठ गया। रब कहता मैंने उसे भी बख्श दिया। या अल्लाह वो तो आया ही नहीं था जलसे में, वो तो काम से जा रहा था बस बैठ गया। रब कहता फरिश्तों बताओ मैं उसका आना देखूं या महबूब की बातें देखूं, मैं उसकी नीयत देखूं या महबूब की बातें देखूं। और यार यहाँ तो चेहरे देख के नहीं निस्बत देख के बख्श दिए जाते हैं। कसम खुदा की बता तो सही, लोग कहते हैं यार मैं इसे माफ नहीं करता, तेरा है इसलिए बख्श दे रहा हूँ, मैं इसे तारीख नहीं देता, मौलाना अख्तर रजा है इसलिए तारीख दे रहा हूँ। मैं भी कह देता हूँ यार आपकी वजह से तारीख दे रहा हूँ। मुझे बता अगर मुझे निस्बतों का इसका ख्याल है तो फिर खुदा को महबूब की निस्बत का कितना है? वो तो कहता महबूब तुझे ना बनाता तो मैं जमीन ही ना बनाता। उसने तो बनाया ही सब कुछ मुस्तफा के लिए। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए कि मौलो को हुजूर से इश्क करो। फिर मेरे हुजूर ने अखलाक की वो दौलत बख्शी, वो मयार बख्शा। आज ना एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी सारी जायदाद वक्फ करना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया औलाद नहीं है? कहा हुजूर एक बेटी है बस, सारी वक्त करना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया 2 हिस्से औलाद के लिए छोड़ दे, एक हिस्से को चाहे जो चाहे कर दे। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा तेरे बाद तेरी औलाद किसी के आगे हाथ ना फैलाए। बाप मेरी बात गौर से सुना, आज तक मैंने हमेशा बाप के हुकूक पे बात की, आज औलाद का हक भी सुन लो थोड़ा सा। कौन सी सीरत मेरे हुजूर ने न दी, कसम से यार माँ की गोद से लेकर के कब्र तक हुजूर ने जीने का सलीका दिया है। हमारे बापों को ये तो पता है कि हमारा औलाद पे क्या हक है, लेकिन औलाद का तुझ पे क्या हक है जरा तू भी सुन ले, तू भी सुन जरा। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया कि 2 हिस्से जो है ना औलाद के लिए देंगे, एक हिस्सा तू जो चाहे कर, 3 हिस्से करके हुजूर ने फरमाया 1/3 जो चाहे तकसीम कर दे, उसमें जितनी चाहे वसीयतें कर दे, 2 तो छोड़ दे ताकि तेरे बाद तेरी औलाद किसी की तरकी ठोकरे न खाए। बापों से गुजारिश है, धमकी देते हो ना कि सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं दूंगा, शर्म आनी चाहिए। अगर तूने औलाद को बेदखल किया तो हुजूर को कौन सा मुंह दिखाएगा? हजरत जी अभी 1.5 महीना हुआ है, एक बच्ची का फोन मेरे पास आया, उसने कहा हजरत हर मौजू पे तेरी तकरीर सुनी, लेकिन कभी इस मौजू पे भी एक तकरीर कर दे। मैंने कहा कौन सी? कहा कि लोग जो दूसरे निकाह करते हैं इनसे इतना हमारी तरफ से कह देना तुम जो चाहो करो, लेकिन निकाह के बाद ना बेमां की औलाद को नजरअंदाज ना किया करो। यार वो बच्ची रोने लगी। मैंने कहा बेटी बता बात क्या? उसने कहा 2 भाई हैं मेरी उम्र अभी 11 साल है। मेरे बाप ने जब से दूसरी शादी की माँ छोड़ के चली गई, जब से माँ गई हमने सुख नहीं देखा, माँ गई हमें पता ही नहीं चला जिंदगी कहाँ चली गई। बस कहते जब से माँ गई है मैं भाई की माँ बन बैठी। बाप ने दूसरा निकाह किया,
मैंने 3 वक्त के फाके अपने भाइयों के देखे। मैं बेटी थी, बहनों भाइयों के फाके बर्दाश्त न कर सकी। मौलाना मैं घर से निकली, कहती पहले दिन किसी ने एक बर्तन मुझसे ना साफ कराया, पहले दिन किसी ने झाड़ू तक न लगवाई, मैं अपने भाइयों को थपकियां दे के सुलाती रही। कहती आज तक मैं अपने भाइयों को मजदूरी करके पाल लगी हूँ। इनसे इतना तो कह दो, तुमने अपनी खुशियों के लिए निकाह किए हैं, शरीयत ने 4 निकाह लाजिम, 4 निकाह की इजाजत दी है, ये बात लेके दौड़ा करते हो। अगर बराबरी कर सको तो 2-2 बीवियां रखो, बराबरी कर सको तो 3-3 बीवियां रखो, बराबरी कर सको तो 4 बीवियां रखो। हाँ हाँ, जिस शरीयत ने तुझे 4 बीवी का हक दिया है, जिसने तुझे दूसरे निकाह का अधिकार दिया है, उस शरीयत ने तुझसे ये भी तो कहा है औलाद के साथ जुल्म न करना। ये औलाद है प्यारे, अगर ये तड़प गई तो तुझे क्या लगता है अगर काबे में जाके मर गया, खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक इन यतीमों के एक-एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। याद रख, जब बंदा बदला लेता है अपनी ताकत से लेता है, जब खुदा बदला लेता है तो अपनी ताकत के हिसाब से बदले लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पैगाम बहुत अच्छा, खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद। मैं दूसरी शादी का मुनकिर नहीं, जिसे शरीयत ने हलाल किया मेरी औकात क्या हराम कर। हम शरीयत के आगे गर्दन झुकाने वाले लोग हैं। हम सिर्फ अकीदत को तस्लीम नहीं करते, हम हकीकत को तस्लीम करते हैं। हाँ, हम हकीकत को तस्लीम करते हैं। खुदा के वास्ते मर्जी चाहे निकाह करो, लेकिन कभी उन बेटियों का दर्द दिल में रख के ख्याल करना, बिन मां की जिंदगी कैसी गुजरती है, बिन मां के कैसी गुजरा करती है। तुम्हें पता है सैयदा फातिमा ज़हरा ने आखिरी वक्त में अली का हाथ पकड़ के तारीख साज जुमला कहा था अली मैं इजाजत देती हूँ मेरे बाद तुम जिससे चाहो निकाह करना, लेकिन मेरी बात याद रखना। कहा क्या कि 28 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों में गुजार लिया करना। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है। कहता अली 28 दिन अपनी बीवी बच्चों में गुजारना, लेकिन 2 दिन मेरे बच्चों में गुजार लिया करना। मेरे बाद मेरे बच्चे कहीं लावारिस ना हो जाए। अली मेरे बच्चे मेरे बगैर तन्हा रहेंगे, दिल छोटा करेंगे। अली जहां आप 28 दिन अपनी नई जिंदगी को देना, वहां 2 दिन मेरे बच्चों को भी दे दिया करना। अल्लाह अकबर, ये माँ का दर्द होता है। खुदा के बंदो जितने चाहो निकाह करो जहां तक शरीयत ने जायज रखे हैं, मगर खुदा के वास्ते औलाद को लावारिस नहीं छोड़ा करो। वो भी तुम्हारी औलाद है, वो भी तुम्हारे अपने हैं। एक बीवी की खुशी पूरी करने के लिए अपनों के गले नहीं घोटे जाते हैं, अपनी खुशियां हासिल करने के लिए अपनों के गले नहीं दबाए जाते हैं। यार प्यार बच्चों से किया करो, बच्चे बच्चे होते हैं। मैं इनकार नहीं करता, खुदा के वास्ते पहली बीवी के इंतकाल के बाद तुम्हारी मर्जी है तुम निकाह करो या ना करो, लेकिन ख्याल रखना अगर निकाह करो तो अपने बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने फरमाया यतीम वो होते हैं जिनके बाप मर जाया करते हैं, मिस्कीन वो होते हैं जिनकी माएं मर जाया करती हैं। यार मिस्कीनों का ख्याल रखना, माँ के बगैर बच्चों की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाया करती है, इनका ख्याल करना। एक आर्टिकल छापा गया, उस आर्टिकल में लिखा था एक शख्स की बीवी इंतकाल कर गई, जैसे उसने इंतकाल किया है उसके बाप ने दूसरा निकाह किया बच्चे के बाप ने। बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, जैसे ये बच्चा है 6 साल का बच्चा हो गया। एक दिन बाप ने बेटे को बैठा के पूछा, ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, बता तो सकी तूने पहली माँ भी देखी है, दूसरी माँ भी देखी है, लोग दूसरी माँ की बुराई किया करते हैं, बता तो सकी तेरी पहली माँ बेहतर थी या दूसरी माँ बेहतर है। बच्चा सीधा साधा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा अब्बा पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची है। का क्या कहना चाहता है? जिस माँ का तूने दूध पिया है तो उसकी बुराई कर रहा है, जिसने लुकमे खिलाए हैं उसे झूठा कह रहा है, जिसने गोद में खिलाया है उसको तू बुरा कह रहा है, जिसने दामन में तुझे झूले झुलाए हैं उसको बुरा कह रहा है, और एक गैर को अच्छा कह रहा है। उसने कहा बाबा मैं झूठ नहीं कहता, पहली माँ झूठी थी, ये वाली माँ सच्ची है। का बेटे बता तो सही कहना क्या चाहता है? मेरा सर दर्द कर रहा है। का जरा बैठिए तो सही, मैं आपको पूरा फलसफा समझाता हूँ। भाइयों मैं दूसरी
माओ के मुखालिफ नहीं हूँ, सौतेली माँ को बुरा नहीं कह रहा हूँ। हर माँ को औलाद समझना चाहिए। अगर तू सौतेली भी है तो ये तेरी शौहर की औलाद है। कभी इससे चेहरा बिगाड़ के बात न करना, इससे आंखें निकाल के बात न करना। अगर तूने इनका दिल दुखाया, शौहर देखे न देखे खुदा देख रहा है, कोई देखे न देखे मुस्तफा देख रहे हैं। कभी इनका दिल न दुखाना, कभी इनको सताना नहीं है। बच्चे ने बाप को बैठाया और कहा था अब्बा जी सच ये है कि वो पहली वाली माँ जो थी, अगर मैं नाराज होता था, मैं उसकी बात नहीं मानता था, तो वो मुझसे कहती थी अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तेरे लिए खाना बंद कर दूंगी, शाम का खाना नहीं दूंगी। कहा बाबा मैं फिर भी नहीं मानता था, शिकायत करने शरारतें करता था। शाम को मैं खुद रूठता, कहता तूने मना किया था माँ, मैं खाना नहीं खिलाऊंगी, ले मैं तेरा खाना नहीं खाता। बच्चा ये कहते कहते हिचकी भर के रोने लग जाता है। कहता मैं इनकार करता, वो इतनी झूठी थी, मना करने के बाद गोद में लेटाती, मेरा माथा चूम के कहती थी लगते जिगर खाता क्यों नहीं है, नूरे नजर खाता क्यों नहीं है। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी, अगर तू भूखा सो गया तो मैं भी पेट भर के नहीं सो पाऊंगी। कहते अब्बा जान वो इतनी झूठी थी, इनकार करके भी खिलाया करती थी। अगर मैं शरारत करता, कहना ना मानता, तो वो कहती थी जल्दी लौटा वरना दरवाजा बंद कर दूंगी, रात को दरवाजा नहीं खुलेगा। कहता माँ बा, मैं माँ से नाराज होकर के थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता था। वही माँ जो कहती थी दरवाजा नहीं खोला जाएगा, वही रात को उठती थी और लोगों से पूछती थी मेरा चांद देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। जिससे रूठ के जाता था वही तलाश करने आया करती थी। कहता बा पहली माँ झूठी थी लेकिन ये इतनी सच्ची है। कहा बेटे कैसे? कहा अगर ये कह देती है कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर पैर भी पकड़ूं तो रोटी नहीं मिलती है, अगर दामन से लिपट जाऊं तो रोटी नहीं मिलती है। ए अब्बा अगर खता ना करूं, इसके कहने के मुताबिक काम ना करूं, अगर ये कह दे कि तुझे घर में नहीं आने दूंगी, अब्बा तू तो काम पे चला जाता है, तुझे क्या पता जब इसने दरवाजे बंद किए हैं मैं सर मार मार के थक गया, इसने दरवाजा नहीं खोला है। बाबा जो कहती है करके दिखाती है। पहली वाली माँ जो थी वो झूठ बोलती थी, ये सच बोलती थी। बाप की चीख निकल गई, कल लगते जिगर बता तो सकी कहना क्या चाहता है, का प्यार किसे जाता है। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच ये है कि जिसका लाल होता है दर्द भी उसी माँ को उसका ज्यादा हुआ कर। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ मिल्लत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। इसलिए खुदा के वास्ते निकाह करो दूसरा, लेकिन औलाद को किसी दूसरे के कर्म पे न छोड़ना, दूसरे के कर्म पे न छोड़ना, किसी और के सहारे न छोड़ना। ये तेरी औलाद है। अगर तूने बाप होते हुए मुंह मोड़ लिया तो ये कहां जाएंगे? कौन है जो इन्हें सीने से लगाएगा? कौन है जो इनके दुख बांटेगा? कौन है जो इनके दर्द में इनका साथ देगा? कोई और भी है? कसम खुदा की, बाप चला जाए तो दुनिया के मेले खत्म हो जाते हैं, बाप चला जाए तो खुशियां चली जाती है। हाँ कुछ दिन पहले की बात थी, मैं एक होटल पे खाना खाने के लिए बैठा, देर हो खाना खाने बैठ, इलाके का होटल था मेरा। मैंने ना एक 5-6 साल के बच्चे को पलट मेरे आगे से उठाने आया, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा बेटे तू कौन है? उसने कहा मैं होटल में काम करता हूँ। आंख में आंसू आ गए यार, आंख में आंसू आ गए। जिन बच्चों की उम्र गोदों में खेलने की थी आज पलटे उठा रहे। तुम्हें क्या पता बाप क्या होता है औलाद के लिए? बापों को भी सोचना चाहिए तू क्या है अपनी औलाद के लिए। मैंने कहा बेटे बुला होटल वाले को। उसने बुलाया। मैंने कहा यार इससे काम क्यों करा रहे हो, इस छोटे से बच्चे से काम करा रहे हो? उसने कहा, मैंने कहा इसका बाप नहीं है? मालूम है। उसने कहा जी बाप है मगर कहाँ है? उसने कहा जेल में है। बस खाना भूल गया, खाना भूल गया। मैंने कहा क्यों गया जेल? कल लोगों ने, अपनी लोगों ने ना गोकशी के केस में फंसा के जेल दिलवा दिया। यार खुदा के वास्ते अगर बापों पर रहम ना आए ना तो औलाद पर रहम कर लिया करो, औलाद पर रहम कर लिया करो। बाप जेल चला जाए या बाप कब्रिस्तान चला जाए फिर औलाद की बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है,
बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है। इन्हें प्यार दो, इन्हें वक्त दो। तुमसे पूछा जाएगा क़यामत में कि तुमने औलाद की तरबियत कैसी की थी, इनको कैसे पाला था, इन्हें प्यार दिया था कि नहीं दिया था। लोग कहते हैं ना कि जी मैं तो अपनी औलाद को कुत्ते की नजर से देखता हूँ, शर्म करिए, औलाद है, कुत्ता नहीं है। सख्ती करने के और भी तरीके होते, मगर कुत्ते की निगाह से न देख। ये तेरा अपना टुकड़ा है, इससे तेरी नस्ल चलेगी। ये तुझ जैसे दरख्त की एक शाख है, अगर दरख्त अपनी शाख से दुश्मनी कर ले तो बताओ क्या वो हरी रह जाएगी? बापों की जिम्मेदारी है औलाद से प्यार करे। हुजूर आए ना कसम से तो मुआशरे को मुस्कुराने का मौका मिला है। हुजूर आए हैं तो कायनात को मुस्कुराने का मौका मिला। यार गलत नहीं कह रहा हूं, अगर डॉक्टर एक सुई औलाद के गलत लगा देना तो बाप कपड़ों से बाहर आ जाता है कि तुझसे एक बार में नस हाथ नहीं आई तेरे। बच्चा है मेरा, जानवर नहीं है। मगर ये हुजूर का इश्क है। बाप भी सामने खड़ा है, अपने भी खड़े हैं, और अपने बच्चे का खून सामने खड़े होकर बहाया जा रहा है। ये क्या है? हुजूर का इश्क है। या रसूल अल्लाह, ये सिर्फ आपके लिए है, वरना हम तो औलाद का नाखून तक किसी को देने तैयार नहीं। औलाद का नाखून तक देने तैयार नहीं। ये आप है कि आपके लिए खून बहाने के लिए हम तैयार हैं। औलाद जैसी चीज ये पहली सच्चाई है, जिसको बंदा जान से ज्यादा प्यार करता है, सबसे पहले उसका खून बहा के कहता आका ये सब तुम्हारे लिए है, ये सब तुम्हारे लिए। और हुजूर सिर्फ याद रखिएगा, उन्हीं के लिए नहीं आए जो उनकी बारगाह में रहते थे। हुजूर पैर दबाने नहीं आए थे दुनिया में, हुजूर बदन की मालिश कराने नहीं आए थे। कसम खुदा की वो किरदार पेश किया हुजूर के विसाल के बाद में। अल्लाह अकबर। यार कैसे इनकलाब हुजूर की आमद से आया, सोचने की बात है। ख्याल तक में बात नहीं आती ना। हुजूर के मजार के पास अबू बकर सिद्दीक बैठे। कौन बैठे हैं? हजरत अबू बकर। सारे बोलते हैं हजरत अबू बकर। हाँ, ये यारे गार का नाम है, छुप के ना लिया करो, मचल के लिया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे। एक बच्ची आ गई, रोने लग गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या बात है? उसने कहा हुजूर विसाल कर गए, ये दर्द रो रहा है। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे अगर यही बात है तो फिर तुझे कैसे बताऊं कि अबू बकर के दिल पे क्या गुजर रही है। हाँ माशाल्लाह, ये देखिए शायर अहले सुन्नत भाई दिलबर शाही साहब क़िबला दामजिल्लाहुल आली की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हमारे भाई से बड़े अच्छे लहजे में आप कलाम सुनेंगे। माशाअल्लाह भाई दिलबर शाही साहब, ये वो सदाबहार कलेजा है जो कभी ठंडा ही नहीं होता है। अगर इधर जमजम है ना तो इधर भी दिलबर है। हाँ, अगर जमजम के सीने में दम है ना तो दम दिलबर के दिल में भी बहुत है। इंशाअल्लाह दोनों लहजे आप सुनेंगे ना तो फिर ये कहते हुए जाएंगे ना इसका जवाब है ना इसका जवाब, दोनों का जवाब नहीं। और भाई हमारे अजमत भाई इलाहाबादी बड़ा अच्छा सबने पढ़ा है। बस कुछ बातें मेरी सुन लें, तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, बहुत गौर से सुनिए। कहने लगे अगर इश्क की बात है ना तो फिर तुझे कैसे बताऊं अबू बकर के दिल में जो आग लगी है। उसने कहा नहीं बात ये नहीं है। कहा फिर? उसने कहा ना मेरी माँ है ना बाप है। बहुत गौर से सुनना भाई, ना मेरी माँ है ना बाप है, एक बूढ़ी दादी है मेरी। कहा फिर? कहा इसलिए रो रही हूं, अब तक हुजूर आते थे हमारी बकरियों का दूध निकाल के हमें पिलाया करते थे, आज के बाद ये हमारे घर का काम कौन करेगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख निकल गई अबू बकर सिद्दीक की, तड़प गए। कहने लगे परेशान ना हो, ये हुजूर ही का मौजज़ा है जिसने अपने बाद तुम्हें मेरे पास तक भेज दिया है। कहा अब तक हुजूर तेरी बकरियों का दूध निकालते रहे, जब तक जिंदा रखेगा अबू बकर तेरी बकरियों का दूध निकालता रहे। ये इनकलाब किसने बख्शा? ये मेरे हुजूर ने बख्शा, हुजूर ने बख्शा। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ में एक बूढ़ी थी, एक बूढ़ी मदीना शरीफ। यार नेकी किया करो ना तो किसी को जलील ना किया करो, किसी को रुस्वा ना किया करो। सर्दी का मौसम आ रहा है, लोग वीडियो बनाएंगे, लोगों को जलील करेंगे।
उनकी गुर्बत का तमाशा उड़ाएंगे। लो जी हमने कंबल दे दिया, हमने चादर दे दिया, मुंह उठा के कहते मुंह उठा के दिखा बेटे हम किसे दे रहे, शर्म नहीं आती। आज तू मुंह उठवा रहा है, वीडियो को 40, 50 लाख, 2 लाख, 10 लाख देखेंगे। अल्लाह कयामत में जब तेरा मुंह उठवाएगा तो लाख 10 लाख नहीं बेशुमार लोग देखेंगे। हाँ, वहां की जिल्लत यहाँ की जिल्लत से ज्यादा बड़ी है। किसी का मुंह ना उठवाया करो, नेकियां किया करो ना तो छुप के नहीं किया करो। ये इनकलाब पैगंबर इस्लाम ने दिया। आप पढ़िए ना तारीख, हजरत उमर फारूक आजम को पता चला कोई बूढ़ी है जो अंधी है, तो ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नती बन जाऊं। ये जज्बे थे नेक काम करने के, ये जज्बे। ख्याल आया क्यों ना उसकी खिदमत करके मैं जन्नत में चला जाऊं। गए, दरवाजा खटखटाया, कौन? बुढ़िया ने कहा कौन? कहा उमर इब्ने अबील खत्ताब। कहा क्यों आए हो? कहा मां कोई काम हो तो बता। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कोई और कर जाता है काम। उसने कहा मां मुझसे भी करा ले। तो पता बूढ़ी ने क्या कहा था? उसने कहा तू मेरे घर काम कर भी कैसे सकता है? कहा क्यों? कहा तुझ में और उसमें बड़ा फर्क है। कहा कैसे? कहा तू आज पहले दिन आया है, तूने आते ही अपना नाम बता दिया। एक वो है जो 2 साल से आ रहा है, रोज पूछती हूँ बेटे तू है कौन? कहती मां नौकरों से कभी नाम नहीं पूछे जाते। हजरत उमर फारूक आजम ना एकदम पसीना आ गया, कहने लगे अब देखूंगा वो है कौन। उसी जगह पर छुप के खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं आया। फिर शाम की रात आ गई। जब रात का आधा हिस्सा गुजराना तो आपने देखा कोई दबे पैरों आ रहा है और पैर में जूती भी नहीं, नंगे पैर है। जैसे दरवाजे पे पहुंचा हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रख दिया। तारीख बताती है जब कंधे पे हाथ रखा ना पीछे से, और जब आने वाले ने मुड़ के पीछे देखा, हजरत उमर फारूक आजम के ऊपर की सांस ऊपर रह गई, नीचे के नीचे रह गई। जानते हो जैसी कहा ना कौन? आने वाले ने चेहरा फेरा ना, हजरत उमर फारूक आजम कहते मैंने देखा ना वक्त का अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह अकबर। इतना सुना तब देख करके तड़प जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहा हाँ बताओ तो सही, आप अमीरुल मोमिनीन हो, इतनी खिदमत पूरी की कर रहे हो, कब तुम नहीं जानते हो उमर, जाते जाते मुस्तफा ने मेरे कान में कहा था अबू बकर एक बूढ़ी छोड़ के जा रहा हूँ, उसका कोई काम करने वाला नहीं है, मेरे पास जाकर के तुम काम करते रहना। अल्लाह अकबर। अबू बकर ये बात तो समझ में आ गई कि तुम काम करने आते हो, लेकिन ये तो बताओ आप जूते क्यों नहीं पहनते हो? तो अबू बकर इसलिए जूते नहीं पहनता है, अगर जूते पहन के आऊंगा मेरे पैर की आवाज होगी, किसी की आंख खुलेगी और उसे पता चल जाएगा इस बूढ़ी का काम अबू बकर करता है, तो बूढ़ी को रुसवा करेगा कोई। अबू बकर ने कहा था उमर अबू बकर बूढ़ी पे एहसान करने नहीं आता, बल्कि बूढ़ी को राजी करके अपने खुदा को राजी करने के लिए आया। जवाब नारे तकबीर। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, ये इनकलाब मेरे हुजूर ने दिया। यार ऐसे सवारे हुजूर ने, क्या ना था हमारे पास, कोई कमी थी? खुदा की कसम सारी चीज हुजूर हमें दे के गए। लेकिन सच बता दो, आखिरी बात है, बहुत गौर से सुनना, जब से हमारी मुसल्ले की ताकत हमसे छिन गई ना, हम पैदल हो गए। बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कसरत में हम कम हैं, हमारी तादाद कम है। यार आज तो अल्लाह का शुक्र है करोड़ों हो, जब ये 4 बने तब 4 से 3 ना हुए दुनिया से। हाँ जब 4 हुए कलमा पढ़ के, तो कोई बता सकता है कि किसी ने 4 में से कभी 3 हो गए हो? इस्लाम जब बढ़ाए तो घटा नहीं है।
ये जहन से बात निकाल दो, जहन बदल दो अपना। हम कभी ताकत के बलबूते पे आगे नहीं बढ़े, जब भी बड़े हैं खुदा की रहमत के बलबूते पे आगे, हक है लाजवाब। रहमत के बलबूते पे आगे बढ़े। सच्ची बात है ये। इस्लाम में 4 थे, 3 हुए नहीं ना। कदम कदम पे दुश्मन थे, कोई रोक सका? बोलो कोई रोक सका? किसी ने इस्लाम को रोक पाया? बढ़ते गए, फिर बात पहुंच गई 37 तक। बढ़ते बढ़ते कितने हो गए? 37, 37। समझ में आ गई? आपकी भाषा में 37 को क्या कहते हैं ये बताएंगे। 37। अब अगली वाली गिनती मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या कहेंगे। हाँ, बहरहाल मैं अपनी भाषा में, आप समझ लें, बस बड़ी बात है। 37 हुए, 38 हो गए। जब 38 हुए ना, तो अबू जहल ने पत्थर उठा के हुजूर पे वार किया। जब वार किया ना, तो लिपट गया हुजूर से। और हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। हुजूर बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, रफा दफा करना चाहते थे। उसने हमला किया, हुजूर के सर से खून बहा। हुजूर कहीं नहीं गए, हरम शरीफ में आ गए और अपने दिल का दर्द अपने रब से कहने लगे। इतने में हजरत अमीर हमजा आ गए। जब वो शिकार से पलटे ना, तो जब आप शिकार से वापस आते थे ना, तो इतरा के चलते थे। ये ईमान लाने से पहले की कहानी। तो यूं अकड़ के चल रहे थे मक्के की गली में, तो 2 कनीज़ें खड़ी हुई बातें कर रही थी। कहने लगे ये कितना इतरा रहा है, अगर इसे पता चल जाए इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। ये बात हजरत अमीर हमजा के कानों तक आ गई। कहा क्या कहती हो? कहा तू अकड़ के चलता है, तेरे भतीजे को अभी अबू जहल ने मारा है। अल्लाह अकबर, इतना सुना ना, घर नहीं गए। वहां गए जहां अबू जहल बैठा था, जाके वार किया, उसका सर फाड़ा। हुजूर के पास आ गए, कहने लगे भतीजे सर उठा, भतीजे सर उठा। हुजूर ने सर नहीं उठाया, रोते रहे, अपना दर्द अपने रब से कहते रहे। यार मैं इसीलिए कहता हूं, बाप चला जाए ना, तो फिर रोने के लिए कांधा नसीब नहीं होता है। फिर दीवारों से लग के रोओगे, तकियों पे सर रख के रोओगे, लेकिन कांधा नहीं मिलेगा। जो रोते वक्त बेटों को सहारा देता ना, वो सिर्फ बाप का कांधा होता है। इसलिए इस कांधे की कदर करना। मेरे हुजूर अकेले रो रहे हैं। 3री मर्तबा जब कहा ना, हुजूर ने सर उठाया तो पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। चचा ने कहा भतीजे बदला लेके आ गया, राजी हो जा। मेरे हुजूर के जुमले में तफसील से नहीं बता रहा हूं, बस मुख्तसर से अंदाज में बता रहा हूं। मेरे हुजूर के जुमले थे, चचा मैं बदले से राजी तो नहीं हुआ। कहा फिर बता कैसे राजी होगा? उस दिन हजरत हमजा के दिन सीध पे थे, मुकद्दर उस दिन औजों पे था। हुजूर के इस जुमले के बाद क्या बैठे, बता फिर कैसे राजी होगे? कहा फिर तुम ऐसा करो ना, जिस खुदा को मैं मानता हूं उसी खुदा को तुम भी मान लो। जिसको मैं मानता हूं तुम भी उसी खुदा को मान लो। जैसे इतना कहा है ना, चचा ने कहा फिर पढ़ाओ ना कलमा मुझे भी। अल्लाह अकबर। जब तक कलमा नहीं पढ़ा था भतीजा कह रहे थे, जैसे कलमा पढ़ा कहते या रसूल अल्लाह मैं तेरे कदमों पे कुर्बान होने तैयार। जैसे चचा ने कलमा पढ़ा, अब हुजूर अपनी जगह से उठे और फिर गए, गिलाफे काबा पकड़ा, कहने लगे या अल्लाह एक शेर तो दे दिया है, एक शेर और दे दे, एक शेर और दे दे। पूछो इन उलमा से, जो खुद चल के आता है वो मुरीद होता है, जो उसको बुलाया जाता है वो मुराद होता है। ये याद रखिएगा, जो चल के आए मुरीद होता है, जो चल के आए मुरीद है, जिसे बुलाया जाए वो मुराद होता है। हुजूर ने खिलाफे काबा पकड़ा, कहते हैं या अल्लाह या तो अमर इब्ने हशाम के जरिए इस्लाम को इज्जत दे, या उमर इब्ने खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे दे। खुदा की कसम हुजूर के जुमले थे। इधर देखो जैसे हजरत अमीर हमजा ईमान लाए, मक्के में बातें होने लगी, और यार ये अबू जहल ने रपड़ा ना किया होता तो एक आदमी और नहीं बड़ा होता। का क्या हुआ? कल लो अमीर हमजा भी ईमान ले आए, अब तो इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई है। इतना सुना उमर जवानी में तैश में आ गए। और यार 22 साल की कड़ियल जवानी उमर की है।
एक तारीख में 26 साल लिखा गया है। तैश में आ गए, कहने लगे मक्के वालों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा जो करना है। ये सोच के तलवार निकाली, जैसी जा रहे हैं रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल जाते हैं। कहा उमर तेवर बता रहे हैं, किसी बड़े गुस्से में जा रहे हो, किधर का इरादा है? कहा आज बानी इस्लाम ही को खत्म करने जा रहा हूँ। आप भी ईमान ला चुके थे लेकिन जाहिर नहीं किया था अपने ईमान को। कहते अच्छा, मुस्कुरा के कहा हुजूर की खबर बाद में लेना, अपनी बहन की खबर पहले ले लीजिए, अपने घर की खबर लो। इतना सुना जलाल में आ गए, क्या हुआ मेरे घर में? कहा तेरी बहन भी ईमान ला चुकी है, बहनोई भी ईमान ला चुका है, पहले उनसे जाकर निपट। पलट गए, बहन के दरवाजे पे आए, जैसे पहुंचे हैं अंदर कुरान पढ़ने वाला बहन को कुरान पढ़ा रहा है। बात की सच्चाई हो गई, जैसी तस्दीक हुई है, दरवाजे को धक्का दिया, बहन समझ गई उमर आए हैं। तेवर बुलंद थे, लहजा सख्त था, अंदाज बिगड़े हुए थे। बहन ने कुरान पढ़ने वाले को छुपा दिया तो फिर आगे बढ़ी, दरवाजा खोला, उमर ने कुछ ना पूछा, मारना शुरू किया। जुमले ये थे, ए बहन, उसने हजरत उमर कह रहे थे छोड़ मोहम्मद का कलमा। का उमर जितना चाहे मार ले, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा जा सकता है। हजरत उमर को अपनी ताकत पे नाज था, इतना मारा बहन को, इतना मारा, खून बहने लगा। जैसे ही सवाल आ गए, हजरत उमर सांस लेने लगे, अपनी जगह पे रुक जाते हैं। जैसे सांस लेने के लिए खड़े हुए, आपकी बहन ने कहा उमर थक क्यों गए हो, जितना चाहो मार लो। अगर तुम ये समझते हो कि तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूं। अगर तुझे मारने पे नाज है तो मुझे मोहम्मद के नाम पे पिटने पे नाज है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़मते मुस्तफा शाने रिसालत। थके तो नहीं अभी आप लोग? चलें थोड़ा और आगे, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब कहा ना अगर तू उमर इब्ने खत्ताब है तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूं। तुझे अपने कुफ्र पे नाज है, मुझे हुजूर के दामन पे नाज है, कर ले जो करना। जब इतने तेवर देखे ना कि सोचने लगे मेरी बहन जो मेरे सामने नजर नहीं उठाती थी, आज इसमें इतनी जुर्रत आ गई। कसम खुदा की इस्लाम बुज़दिल नहीं बनाता, इस्लाम बहादुर बनाता है। इस्लाम बहादुर बनाता है। उमर इब्ने खत्ताब को अपने बाजुओं पे शक होने लगा, कहीं मेरे बाजुओं की ताकत तो कम नहीं हो गई। मगर ख्याल किया नहीं, ये कोई सच्चाई तो है जिसने उमर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। कहने लगे फिर दिखाओ वो क्या पढ़ रही थी। फिर बहन के जुमले देखो, कहा था उमर ये कुरान है, इसे नापाक हाथों से नहीं छुआ जाता, इसे पाक हाथों से छुआ जाता है। जिंदाबाद। इसे पाक हाथों से छुआ जाता है, इसे पाक हाथों से छुआ जाता है। कहा फिर क्या करना? कहा गुस्ल करो। बहन ने उमर को गुस्ल का तरीका बताया, गुस्ल किया। जैसे कुरान के कुछ वर्क जो लिखे हुए थे चमड़े पे, वो हाथ में रख दिए। जब आयतें पढ़ी है ना हज़रत उमर ने आंखें बरसने लग गई। जैसे पढ़ा है, कहने लगे कहाँ मिलेंगे हुजूर, कहाँ मिलेंगे हुजूर? कहा फला जगह पे दारे बनी अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह थी, दारे बनी अरकम। जब दरवाजे पे पहुंचे, हजरत अमीर हमजा कहने लगे हुजूर उमर आ रहा है। आज नियत अच्छी नहीं लग रही है, मगर कहने लगे क्या हुआ? आने दो, अगर वो अगर मरे तो मैं भी हमजा हूं। हुजूर नियत अच्छी होगी तो बख्शा जाएगा, वरना यहीं तड़पता दिखाई देगा। हुजूर के चचा थे, शेर थे, गीदड़ नहीं थे। कहने लगे मैं भी हमजा हूं। हजरत उमर आए, हुजूर ने फरमाया ना चचा कुछ ना कहना, उमर को आने दो। हुजूर जानते हैं आज मेरी दुआएं रंग ला रही है। जैसी हजरत उमर आए ना, चादर में लिपटे हुए थे और बगल में तलवार थी, खड़े हो गए आगे। हुजूर ने चादर का कोना पकड़ा, कहने लगे उमर तू कब ईमान लाएगा? इतना कहा, सीने पे हाथ मारा, उमर अब तो मेरा कलमा पढ़ ले। इतना कहा, तलवार गिरी, कदमों पे गिर जाते हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी कलमा पढ़ा है, पढ़ने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अब उमर आ गया है, नमाज अंदर अदा नहीं की जाएगी, नमाज मैदान में अदा की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगे क्या कहना चाहते हो? कि अब नहीं, अब हरम में होगी नमाज,
हरम में अब तक छुप के नमाज हो रही थी, उमर आ गए, खुल के नमाज हो गई। 2 सफे बने, 40 हो गए। कितने? जब तुमसे कल 40वां नहीं रुका तो आज रोकोगे? कल भी 40वां होके रहा, आज भी 40वां होके रहेगा। 2 सफे बनी 20-20 लोगों, एक सफ की जो सरबराही कर रहे थे वो नबी के चचा कर रहे थे, और दूसरे सफ की जो निगहबानी कर रहे थे हजरत उमर कर रहे थे। और जानते हो ना, पलटे ना हरम शरीफ से तो सबका दरवाजा खटखटा रहे थे जाके, क्या बात है, उमर आया है। मुझसे पहले तुम गरीब मुसलमानों पे जुल्म करते थे ना, कमजोरों का खून निचोड़ते थे कि कलमा पढ़ा है, आओ आज उमर ने कलमा पढ़ लिया, निकल के आओ। दरवाजों पे जाके कहते थे निकलो, उमर ने कलमा पढ़ लिया, ये कहते फिर रहे थे। सुनना यार, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जैसी मुड़े ना एक गली में एक बड़ी कमजोर खातून जिसे तारीख में जुनेरा कहा जाता है, उसने देख लिया, उमर तू वही है ना जब मेरा मालिक मुझे मार रहा था और मारते मारते थक गया था तो तू आया था, उसने तेरे हाथ में कोड़ा दिया था और तू भी पानी पी पी के मार रहा था। उमर क्या हो गया, कल तू उसका नाम लेने पे मार रहा था, आज उसी के नाम के गीत गाता फिर रहा है, ये क्या हो गया? तो हजरत उमर ने कहा था, गर्दन झुक गई, कहा सुनहरा माफ कर दे, कल तक हुजूर को देखा ना था, जब से देखा है उन्हीं का हो गया हूँ, तभी तो कहता हूँ जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, मकामे साहबा इकराम। इस्लाम तब नहीं घटा जब 40, अब कैसे घट जाएगा जब 40 करोड़ है। डरना मत, सिर्फ एक काम करना है, मुसल्ला पकड़ना है बस, सिर्फ मुसल्ला। अगर आपने मुसल्ला पकड़ लिया दुनिया की तोपें फेल हैं। हाँ, हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हुजूर ने मुसल्ले में दी है। जब से मुसल्ला खिंच गया नीचे से इख्तिदार की कुर्सी चली गई। आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, कुर्सियां तुम्हारी ठोकरों में आ जाएंगी। मुसल्ला है क्या? एक बादशाह था, भाई मैं तो कहता हूं अल्लाह से दोस्ती कर लो। अमीरों के लिए बड़ा आसान है खुदा से दोस्ती करना। फरमाया जो सखी होता है वो खुदा का दोस्त होता है। तुम सखावत शुरू कर लो, खुदा तुम्हारा दोस्त हो जाएगा, खुदा तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। सुने बहुत गौर से, बादशाह था ना बड़ा सखी, गरीबों से बड़ा प्यार करता था, पैसे खर्च करता था गरीबों पे, लुटाता था गरीबों पे। फिर खुदा ने बादशाहत के साथ साथ उसे अपनी मोहब्बत अता की, फिर दोस्त बना लिया। फिर खुदा ने उसको ना बसीरत और बसारत दोनों दी। हाँ, फिर अपना वली बना लिया। वो बीमार हो गया, जब बीमार हुआ ना तो उसने ना ऐलान कर दिया, जो मेरे मर्ज की दवा ला के देगा ना मैं उसे पैसे दूंगा। समझ रहे ना, जो मुझे मेरे मर्ज की दवा ला के देगा मैं उसे पैसे दूंगा। तो लोग 2-4 लोग दवा के नाम पे दवा लाए, लेकिन फिर लोगों ने खेल बना लिया, जिस पे पैसे ना होते वही घास फूस बांधता पुड़िया में बादशाह के पास ले जाता। बादशाह पूछता क्या है, कहा दवा है, कहते पैसे दे दो इसे। वो चला जाता, पुड़िया हाथ में लेके बादशाह पूछता तुझ में शिफा है, क्योंकि वली था बादशाह। वो पूछता तुझ में शिफा है, तो पुड़िया कहती ना मुझ में शिफा नहीं, मुझे तो फला दरख्त से ऐसी तोड़ के ले आया है। यार वो पर्दे डालता रहा ताकि लोगों के घर चलते रहे। हजरत उमर फारूक आजम ने ना ऐलान कर दिया, फरमाया जो नमाज पढ़ेगा ना उमर उसे आजाद करता रहेगा। फिर क्या था, सारे गुलाम नमाज पढ़ने लग गए, उमर आजाद करने लग गए। लोगों ने कहा उमर ये नमाजी नहीं है, ये आजादी के लिए तुम्हें धोखा दे रहे हैं। उमर ने मुस्कुरा के कहा क्या हुआ, अगर धोखा भी दे रहे हैं तो रब के नाम पे तो दे रहे हैं, मैं तो रब के नाम पे धोखा खाने भी तैयार हूं। यार ये मोहब्बत है। तो उसने कहा, पुड़िया से पूछता था तुझमें शिफा है,
बुढ़िया कहती थी मुझ में शिफा नहीं, मुझे यूं ही उठा लाया। कहते थे लो इसे अलमारी में। तो एक माँ बेटे बड़े गरीब थे उसी शहर में, और थे बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े पाबंद। एंजॉय कर स्मूथ के 4 जबरदस्त फ्लेवर्स अब बॉटल में भी। थे उसी शहर में, और थे बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े पाबंद। माँ बेटे दोनों रब को राजी करने वाले लोग। एक दिन बेटा कहने लगा माँ पूरा शहर अमीर हो गया, बादशाह को झूठी पुड़ियां देते देते, हम आज भी उसी फाके पे जी रहे। माँ इजाजत दे मैं भी एक पुड़िया बना के न ले जाऊं बादशाह के लिए। माँ ने कहा मेरे लाल मैंने तुझे बचपन से इतना बड़ा कर दिया, लेकिन तेरे हलक तक हराम का लुकमा नहीं जानने दिया। ए बेटे मैंने आज तक तुझे हराम नहीं खाने दिया। ना जा मेरे बेटे, अपनी जिंदगी की ये खूबसूरत कमाई को तबाह ना कर। एक बुढ़िया ले जाकर के जवानी को मैंने 22 साल संभाल के पाला है, उसे हराम के लुकमों से खराब ना कर। माँ दुनिया अमीर हो गई, मैं चला जाऊं तो? उसने कहा अच्छा अगर जाना ही है तो फिर कल जाना। क्या कहा उसने? जोर से। किसने कहा? ये मां ने। जाना ही है तो कल जाना। माँ ने कहा बेटे ने कहा ठीक है। जब रात हुई माँ ने मुसल्ला बिछा दिया। अब देख मुसल्ले की पावर क्या होती है। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कुरान लेके बैठ जाती है, सूरह यासीन पढ़ रही है, सूरह रहमान पढ़ रही है, सजदे हो रहे हैं, इबादत हो रही है। फजर का वक्त होने को आया, जैसी सहरी का वक्त आया है, माँ ने हाथ उठा दिए। ए मेरे मालिक मैंने तुझे रात भर राजी किया है, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा भी लोगों की तरह बादशाह के पास दवा लेके जाना चाहता है। ए मेरे अल्लाह तुझे तेरे कुरान का वास्ता मेरे इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। जैसी माँ ने इतना कहा है, ए मेरे अल्लाह इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। और लोगों हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए रिश्वत की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए शराब की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए सूद की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए ब्याज की तरफ चले, खुदा पे एतमाद नहीं रहा इसलिए हराम रोजी की तरफ चले। वरना मुझे बता तो सही, वो सूद लेने वाले क्या तेरा खुदा जिंदा नहीं है? प्याज खाने वाले क्या तेरा खुदा कादिर नहीं है? लोगों का हक मारने वाले क्या तेरा खुदा देने वाला नहीं है? क्या तू बिना खुदा का है? क्या सोच करके हराम लुक़मे खा रहा है? अगर खुदा को मानता है तो अकीदा ये रख। बूढ़ी ने कहा था या अल्लाह इस दूध में शिफा दे दे। सुबह को बेटे को दूध दिया, कल ले बादशाह के पास लेकर के चला जा, उससे कह देना मैं दवा लेकर के आया हूँ। जैसे दूध लेकर के बच्चा गया बादशाह के पास, बसारत भी थी बसीरत भी थी। बादशाह ने हाथ में दूध लिया और उसने बर्तन हटाया, पूछा बता तो सही क्या तुझ में शिफा है? तो आवाज आई थी बादशाह आज मुझ में शिफा नहीं है, बल्कि जितनी पुड़ियां फेंकी गई है किसी को भी उठा ले अल्लाह ने सारी पुड़ियों में शिफा अता फरमा। लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। आज भी मुसल्ला थाम लो तो जो अमेरिका का डॉक्टर नहीं कर सकता वो कुरान के चंद कलमे कर देते, चंद कलमे कर देते। बहुत अच्छा पैगाम। और सुनो, जो डॉक्टर ये कह देना कि मेरी दवा से जो गया है ठीक ही हुआ है, उससे कभी दवा मत लेना। दवा उससे लेना जो ये कहे दवा तो मैं दे रहा हूं, शिफा खुदा की कुदरत है, सिर्फ उसी से दवा लेना। इसलिए कि ये सब बहाने हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर इसराइल साहब, उनके पास मरीज जाता है तो आधा तो बातों से ही ठीक कर देते। वो कहते हैं यार कई लोगों को कोरोना हुआ था तो उनके पास आते कोई मास्क वास्क कुछ नहीं, कहते अरे यार कोई कोरोना है अभी ठीक हुआ देख, अभी अल्लाह शिफा देगा। कि साहब फला डॉक्टर ने कह दिया कि तू नहीं बचेगा। बोले डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं, शिफा खुदा के हाथ में होती है। बिस्मिल्लाह डॉक्टर की आधा मरीज आधा ड्रिप लगते ठीक है। तो वो भी मुझसे कभी बैठ के बात करते कहते हैं मौलाना मैं गलत नहीं कहता उनके साथ। बात ये मैंने कई बार देखा, जिन्हें मैं देखता था ना इसे कुछ भी नहीं वो मर गए, और जिन्हें मैं सोचता था ये कैसे बचेगा कि वो मुझसे इकट्ठे टहल गए। अरे मैंने अंदाजा लगा दिया
जिंदगी डॉक्टर की कुदरत में नहीं, जिंदगी खुदा की कुदरत में होती है। तो हमें अपने खुदा की तरफ लौटना, हमें खुदा की तरफ लौटना। हाँ, और याद रखिएगा, मुसल्ला तो बड़ी बात है। मस्जिद में जाते हो ना, मस्जिद में खुतबे में 5 मिनट लेट होता है, कभी इमाम को देख जाता है, कभी इमाम देख, इमाम भी डर जाता है, पता नहीं ज़लज़ला आने वाला है। ऐसे देख रहे, डरा ले आएगा, वो घड़ी हो गई 5 मिनट। भाई मस्जिद में जाके बैठा करो ना, तो तुम जानते हो कभी इमाम पे सख्ती ना करना, जल्दी आने की। तो मैं गया, जो बंदा नमाज के इंतजार में होता है वो नमाज ही में होता है।